गुजरात में दूसरे चरण का मतदान अब महज कुछ घंटे बचे हैं। महज कुछ घंटे बाद में दूसरे चरण के मतदान के बाद गुजरात में तय हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। और गांव देहात से सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, ना केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश भर में। गांव देहात में ही आपको रुझान पता चल सकता है कि आखिरकार इस बार कांटे की टक्कर है गुजरात में या एक तरफा मुकाबला है। कैसा मुकाबला है वो तभी आपको पता चल सकता है। मैं आपको गांव में लेकर के आया हूं और दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो गांव है वडनगर, वो भी आधा गांव इस विधानसभा में आता है, आधा दूसरा ऊंझा में आता है। ये विधानसभा कौन सी है? ये केरल 20 केरल विधानसभा है। यहाँ पे कटुकट चल रही है। कटुकट चल रही है। हाँ। कटुकट यानी बराबर टक्कर। कांग्रेस, भाजपा और अपक्ष तीनों की कटुकट चल रही है। अपक्ष बोले तो? निर्दलीय उम्मीदवार। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय का तो ये बराबर का जो है यहाँ पे टक्कर चल रही है। जी बिल्कुल बराबर का टक्कर चल रहा है यहाँ पर अभी तक तो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे गांव के लोग हैं। रुझान नहीं निकाल सकते अभी रुझान नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? एक कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। ज्यादा भाजपा है, ज्यादा कांग्रेस है, ज्यादा अपक्ष है? सब बराबर दिखते हैं। सब बराबर है। सब बराबर दिखते हैं। अभी तक तो सब अभी तक तो सब बराबर दिखते हैं। यहाँ पर क्या कोई ज्यादा कोई कम ऐसा नहीं है। मैं आपको गांव में लेकर के आया हूं और गांव में बहुत सारे लोग, थोड़ा पीछे करके दिखाइए, आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे ज्यादा लोग हैं। अब उधर लाइट जाएगी तो शायद ये लोग आगे आएंगे। तो मैं जो है वो आपको इस गांव में लेकर के आया हूं और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि गांव देहात के जो जेन्युइन मतदाता, ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस पार्टी के 5 लोग 10 लोग खड़े कर लिए, भाजपा के 5-10 लोग खड़े कर लिए और उन्हीं से जो है वो मोदी या राहुल या कांग्रेस भाजपा जो है वो कहलवा दिया और बात खत्म होगी। ऐसा नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, वो समझना जरूरी है और वही जेन्युइन है। अच्छा, आप बताइए, वोट के लिए तो निकल रहे होंगे आप? जी। क्या देख रहे हैं इस बार? हम भाजपा की हवा देख रहे हैं। भाजपा की हवा देख रहे हैं। अच्छा, आप बताइए भैया, वोट के लिए निकलोगे? नहीं भैया, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। वोट दोगे? वोट दूंगा। वोट दोगे? वोट तो हमारा क्या लग रहा है इस बार, हवा किसका लग रहा है, रुझान किसका लग रहा है? सभी का सब सभी का है, बराबर ही है सभी। हाँ, आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर तो सभी कट टू कट सब एक ही तरफ चल रहे हैं, क्योंकि कोई नक्की नहीं कर रहा है किस तरफ। मतलब कि यहाँ भाजपा कांग्रेस सब सही चल रहे हैं एक ही दौर में। अच्छा, ज्यादा किसका जो है वो आगे निकलेगा? अभी कहा नहीं जा सकता है। अभी कहा नहीं जा सकता। आप बताओ। भाजपा का बहुत जोर रहता है। भाजपा का जोर है। हाँ। ये कह रहे कट टू कट चल रहा है, बराबर वो टक्कर है। नहीं, भाजपा की बहुत। हाँ, भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा? हाँ। अच्छा, भाजपा किसके नाम पे जीतेगा? हाँ, किसके नाम पे जीतेगा भाजपा? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। अच्छा, क्या विकास किया आपके गांव में? विकास सब किया है। जैसे आपके गांव में वो 370 वो मोदी साहब भी हटाई है। आपके गांव में हटाया वो कश्मीर में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके गांव में। हमारे गाँव में भी रास्ता बहुत सारा बना है। अच्छा, कौन सा रास्ता? वो रोड है। अच्छा, रोड बन गया। हाँ। और क्या किया? वो सब प्रधानमंत्री योजना, वो पहला कार्ड आ पे है, आयुष्मान कार्ड, वो सब ठीक किया है। अच्छा, ये जिसके घर में कोई बीमार पड़ता है ना, उसको खबर पड़ती है विकास क्या है। अच्छा। आयुष्मान कार्ड के कुछ दौर पहले जब ये कार्ड नहीं था, तो जिसके घर में कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई कमर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, क्या नाम हुआ अपना? गोकुल भाई, बहुत सारे लोग, मैं दिन भर पूरा गुजरात घूम रहा हूँ जी। ठीक है, और मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ, जैसे आपके गांव में आया हूँ। और ये भाई जानते होंगे, ये जानते होंगे, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, इधर ये लोग खड़े थे, मैं आ गया। आप भाजपा के समर्थक हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं कोई बीमार होता है तो उसको आयुष्मान कार्ड की कीमत पता चलती है जी। बहुत सारे लोग गुजरात में मेरे को ऐसा मिले हैं जो 8,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, और उसको कीमत पता चल रही है महंगाई की, उसको कीमत पता चल रही है सिलेंडर की बोतल की। यस मैं बताऊँ आपको, महंगाई किसको बोलते हैं आप? किसको बोलते हैं? मानो कि कुछ साल पहले कुछ रेट हमारी हम खेडू थे। हम जो उपज करते यानी किसान है। हम जो उपज करते थे उसका रेट कम था, आज उसका रेट अच्छा मिल रहा है। मोदी ने पूरा इंडिया का विकास किया है, गुजरात का विकास किया है। 27 साल का जो शासन है ना, उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप पूरा ढूंढिए पूरा भाजपा के प्रवक्ता है क्या? और 8 तारीख भाजपा के पूरे प्रवक्ता है? बिल्कुल नहीं है। 8 तारीख को भाजपा के प्रवक्ता है क्या? नहीं, 8 तारीख को आप ही के गाँव के लोग हैं, हमारे कलीग है जो भाजपा के प्रवक्ता है क्या?
हम भाई है। हम दोनों एक ही है। तो भाजपा के प्रवक्ता है क्या, नेता है क्या है? नेता है वो किसान ही है। अच्छा, मैं भी किसान हूँ। आप क्यों कहते हो कि कट्टर है? वो तो भाजपा के एक तरफा आ रही है। वो कट्टर नहीं है यहाँ नहीं, पे। आप कह रहे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, तरफा है। पर यहाँ पे बीजेपी, अपक्ष और कांग्रेस तीनों टक्कर साथ में में टक्कर में चल रहे ठीक है। हैं। पर यहाँ पे अच्छा, पता युवा नहीं है, चलता। युवा लोग हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, युवा जो है वो किस तरफ जाएगा? वो भाजपा की तरफ जाएगा। भाजपा की तरफ जाएगा। आपको क्या लग रहा है बॉस? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। हाँ। अच्छा देखिए, दो युवा है मेरे बगल में, इधर इधर ये अब देखिए, हाँ ये देखिए अब एक युवा है वो कहता है कांग्रेस की तरफ, एक युवा है वो कहता है भाजपा की तरफ। क्यों भाजपा? भाजपा में बहुत अच्छा विकास हुआ है, युवाओं के लिए भी रोजगार खड़ा किया है उन्होंने, पढ़ाई के लिए भी अच्छा किया है, ठीक है। स्कूल भी अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई, स्कूल और क्या, कॉलेज वॉलेज सब है यहाँ हाँ, पे। और रोजगार, हाँ, हाँ, रोजगार। 3 चीज। हाँ, क्यों कांग्रेस? भाजपा की सरकार में आप पेपर फूटते हैं, हाँ, लिंक पेपर होते हैं, लीक हो रहे हैं। अच्छा। 22 पेपर लिंक हुए और गैस का बाटला 1000, 1100, 1200, 300, 1500 रुपया। 22 पेपर कौन लीक हुआ या फिर क्या लीक, बस नारा गढ़ दिया कि 22 पेपर लीक हुआ? मालूम है, 2 4 5 गिनवा सकते हो? पुलिस, हाँ, टेट टाट, वो हेड क्लार्क, सीनियर क्लार्क, तलाटी 2018 में, कांस्टेबल 2016 में। ये कहाँ गए वो भाई, कहाँ गए? आओ ना जरा बॉस, हम लोग युवा के आपस में बात सुनना चाह रहे हैं। ये कह रहे 22 लोग का पेपर लीक हो गया, सही बात है? हाँ सही बात है ना। फिर भाजपा ने फिर रोजगार कैसे दिया या उसमें विकास भाजपा कैसे थोड़ी हुआ? ना लीक करने के लिए कौन गया लीक था। कर रहा है फिर? वो तो अब जो कर्मचारी होते हो गए, अधिकारी हो ये गए। सही बात है क्या? भाजपा लीक नहीं कर रहा है? खोटो भाजपा ही लिंक कर रहा है, भाजपा की लिंक है आगे। आगे भाजपा के लिंक है। लिंक है भाजपा। भाजपा के नेताओं के नाम नहीं आए जो लीक हुआ पेपर उसमें? ना किस नेता का नाम आया है उसमें? किसका नाम आया उसको? नहीं ना आया ना। मैं आपको गूगल करके थोड़ी देर में बता दूंगा। भाजपा के कई नेताओं के भी नाम आए कई पेपरों के अंदर। सारे पेपर मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, पेपर लीक होता है तो क्या उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं हाँ है? वो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ सरकार की जिम्मेदारी है। नाम आने से ये तो नहीं हो जाता ना साबित कि उनका नाम आया तो मतलब अच्छा ठीक है, हम अलग छोड़ दिया उसको। हाँ जी। मैं कहता हूँ सरकार पेपर लीक हो रहा है, 22 पेपर लीक हो रहा है, जी बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है? आप कौन जिम्मेदार है, मतलब उसके उस पर वो कार्रवाई कर रही है ना गवर्नमेंट। अभी कार्रवाई काफी लोगों को हिरासत में भी लिया है। 22 पेपर अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है 22 पेपर? फिर कार्रवाई अगर हो रही है तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 22 हो जा रहा पर है। उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। हमारे गूगल में ढूंढो ना, गूगल पे मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा आपको। सरकार में तो नहीं मिलेगा, गूगल में मिल जाएगा। अच्छा। आपको, आप सारी सब गूगल से ढूंढते हो ना, तो गूगल में ढूंढो, देखो कुछ पेपर लीक होते हैं, कुछ चोरियां होती है, जो भी क्राइम होता है वो सरकार नहीं कराती। जो क्रिमिनल माइंड होते हैं ना, जो माइंड सरकार किस लिए होती है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है। लॉ एंड ऑर्डर में क्या आता है? ये सब आता है, क्या आता सब है? सिविल क्रिमिनल सब आता है पूरी। तो लॉ एंड ऑर्डर में मतलब ये अब नहीं आता कि पेपर ठीक हो? अरे एडवांस में पता तो नहीं चलता कि कहाँ चोरी होने वाली है कुछ। तो सरकार फिर इस चीज के लिए है, करेगी, सुधार करती है, सजा होगी तो इसके लिए कोई कानून चलिए बनेगा। ठीक है। लंबी जो है वो बहस का आज दिन नहीं है, क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो टटोलना जरूरी है। मैं जल्दी अगर आप लोग बता पाए तो कम से कम इस गांव का रुझान आ जाएगा हमारे सामने कि कौन किसके पक्ष में ज्यादा है। अगर थोड़ा जो लोग बोले तो आप बताइए किसका रुझान आपको ज्यादा दिखता है? कांग्रेस का ज्यादा दिखता है। आप बताइए किसका रुझान ज्यादा दिखता है? कांग्रेस का ज्यादा दिखता है। आप बताइए किसका? कांग्रेस का। आप बताइए? भाजपा का। ये पहले ही हो गया। हाँ, कांग्रेस का। हाँ बोलो। कांग्रेस का। हाँ बोलो। बीजेपी का। बोस भाजपा का। आपका दोनों तो हो गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने जो कहा वो आपने सुना है, और बगैर अनकट मैं आपको ये सारी बातें जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लगातार जिस तरह से गुजरात में देख रहे हैं रुझान, एक तरफा बल्कि चीजें जो है वो दिख रही हैं कि सर्वे में इतनी सीटें। ग्राउंड पर जब हम पहुंच रहे हैं, गांव में जब पहुंच रहे हैं, तो वहां पर जो स्थिति है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि गुजरात का चुनाव इस बार किस तरह का है, सरकार किसकी बन रही है, लोगों का रुझान किस तरफ है, और किसके नाम पर कौन सी चीजें, कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी हैं। वो तमाम सारी बातें जो है वो लगातार अलग अलग जगह से निकाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग जिलों में, गाँवों में, कस्बों में। इसी तरह मैं आपको लेकर के जाता रहूंगा। रिपोर्टिंग के बाद जो वोटिंग होगी कल, वोटिंग के बाद में लोग क्या कुछ बोलेंगे वो चीजें भी आपको बताएंगे। तो बहरहाल इसको खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर